दोस्तों पीटीटी 2023 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। तो 5 अप्रैल तक आप अपने पीटीटी 2023 के फॉर्म आप जल्दी से जल्दी करके आप भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो कोई भी समस्या है उसका समाधान इस वीडियो के अंदर किया जाएगा, जो भी आपके पास में टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो फटाफट से चलते हैं। देखिए, इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा अर्थात जीजीटीयू को ये जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ से आप देखें, ये यहाँ ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर पीटीटी 2023 लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो जो है हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक फॉर BA BEd BSc BEd 4 ईयर कोर्स और क्लिक फॉर BEd 2 ईयर कोर्स। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिल फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर यदि आपको जो भी फॉर्म आपको फिल करना है, यहाँ आप इस पर नाम लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ उसके फादर्स का जो है वो नाम लिख देंगे, या जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो चालान है आपको पेमेंट किस ऑप्शन से करना है, तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, या ई मित्र के माध्यम से करना चाहें तो ई मित्र पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट किया है ऑनलाइन ICICI बैंक, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपके यहाँ पर ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो फिल करना है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ की साइज़ है वो 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो सिग्नेचर हैं वो आपके 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो लेफ़्ट हैंड थंब यहाँ पर मांगा गया है वह भी आपका 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक एक क्लिक करके और यहाँ पर फ़ोटो को, जैसे आप यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर ओपन होगी और आप यहाँ पर यहाँ कर सकते थे। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ये फ़ोटो आ गई। इसी प्रकार से इस पर ओके कर देंगे। उसके बाद में हम सिग्नेचर लेने हैं तो इस तरह से हम ये सिग्नेचर पर ओके कर देंगे। और जब हमें यहाँ पे थंब लेना है तो हम यहाँ पे थंब पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जहाँ भी हमने थंब ले रखा है उस थंब को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के पश्चात में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो, ये सब चीज़ें डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर फिर आपको सेलेक्ट करना है लिंग को, अर्थात मेल फीमेल जो भी हैं, मैरिटल स्टेटस, आप यदि मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे और अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। उसके पश्चात में यहाँ पर आपको देखना है स्टेट बोनाफाइड। तो यहाँ पर हम राजस्थान भरते हैं तो राजस्थान पर क्लिक कर देंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात आप जो कैटेगरी है, जर्नल है, EWS है, OBC क्रीमिलियर, OBC नॉन क्रीमिलियर, MBC नॉन क्रीमिलियर, SC ST, तो जो भी आप यहाँ पर ये अक्सर गलती कर देते हैं भरने में कैटेगरी। तो ये जो भी कैटेगरी जिसका सर्टिफिकेट आपके पास में है वही आपको अप्लाई करना है, या जब आपका PTT में कोई कॉलेज अलॉटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, तब तक आपके पास में वो तैयार होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। तो इस तरीके से वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरह से हम कर देंगे। यदि आप माइनॉरिटी किसी से हैं, जैन धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं या फिर बौद्ध धर्म से हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर रक्षा आश्रित, यदि आपके फादर्स गवर्नमेंट डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके शारीरिक रूप से आप कोई दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर आपके पास 40% का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे। तो जैसे जो भी आपका एड्रेस जो है वो आप बिल्कुल पूरा यहाँ पर आपको भरना है। इस तरीके से आप यहाँ पर एड्रेस जो है वो सही से एड्रेस भरेंगे। आपके आधार कार्ड में या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, अमूल निवास है, उसके अंदर जो आपका एड्रेस है आपको केवल वही एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। इस तरह से एड्रेस दोनों जगह आप जब आप इस पे एड्रेस फिल कर देंगे, उसके पश्चात में यहाँ आप देखिए फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वो आपको जैसे ये सारी पूर्ति आप कर देंगे तो यहाँ पर एक चीज़ विशेष जो ध्यान देनी है वो है आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका मोबाइल है वो बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। यदि आप मोबाइल में गलती करेंगे
तो आपके पास में जो भी अलॉटमेंट होगा, जो भी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपके मैसेज पर आएगा। इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट आपको भरना है। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे आप फैकल्टी आपकी कॉमर्स है, आर्ट्स, साइंस, ये बिल्कुल सही आपको भरना है। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपने आर्ट्स भरा है तो यहाँ पर देखें सोशल स्टडी कौन कौन ले सकता है। तो एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, जैसे हिस्ट्री अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, या साइकोलॉजी है, या सोशोलॉजी है, इनमें से एनी 2 सब्जेक्ट, केवल जिनके पास में 2 सब्जेक्ट हैं वो सोशल स्टडी ले सकता है। इसके अलावा सिविक सब्जेक्ट किसको मिलेगा इसमें, तो एनी 1 सब्जेक्ट इन फॉलोइंग, अर्थात पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड। यदि आपके पास में ग्रेजुएशन में बीए के अंदर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान और पब्लिक एड अर्थात लोक प्रशासन है, तो आपको टीचिंग सब्जेक्ट सिविक्स मिलेगा। बहुत सारे बच्चे यूँ कहते हैं कि सर हमें बीएड में पॉलिटिकल साइंस दे दो या हमें बीएड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, तो उसका ऑप्शन ये है कि इन दोनों के स्थान पर सिविक्स जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट बनता है। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे साइंस में, तो साइंस में भी जनरल सब्जेक्ट उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके पास में एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। यदि किसी के पास में केमिस्ट्री, एनी 1 जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इनके साथ में यदि केमिस्ट्री है, बीएससी में केमिस्ट्री और उसके साथ में जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी है, तो उसको जनरल साइंस सब्जेक्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप नीचे देखेंगे तो उसको विशेष ध्यान आपको यहाँ पर देना है। होम साइंस किसको मिलेगा, तो जिनके पास में बीएससी में होम साइंस है उनको होम साइंस मिल जाएगा। इसके अलावा जनरल साइंस, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जिनके पास में ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उनको जनरल साइंस और बायोलॉजी मिलेगी। तो अर्थात वो बायोलॉजी भी ले सकते हैं और जनरल साइंस है। एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी हैं विशेष रूप से उनके लिए जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर से बीएससी की है, वो जनरल साइंस और बायोलॉजी उनको टीचिंग सब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे बच्चों की क्यूरी रहती है, तो विशेष आपको ध्यान इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही अगर हम साइंस डालते हैं तो यहाँ पर आपने बीएससी किया है, बीएससी ऑनर्स किया है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, जो भी आपने किया है वो उस पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे या फिर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आर्ट्स का है तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आर्ट्स भरेंगे। उसके बाद में जो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे मान लो जो भी सब्जेक्ट आपका रहा है वो आप यहाँ पर भर देंगे। और ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो आपको 4, आप सोचेंगे कि साहब 3 सब्जेक्ट तो हमारे हैं, हम चौथा क्या भरें, तो यहाँ पर 3 ही भरने हैं। ये चौथा है, ये आपका जो है वो एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यदि आपने पीजी कर रखा है तो ही आप इसको सेलेक्ट करें। बहुत सी बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को या फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, पीजी भरते हैं जबकि वो पीजी होते नहीं, तो वो ही विद्यार्थी यहाँ पीजी सेलेक्ट करेंगे जिनका कि पीजी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे टीचिंग सब्जेक्ट। तो जिस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वैसे ही हमें यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है, तो ठीक उसी प्रकार से आप भरेंगे। तो यहाँ इसमें जो है वो आप गलती नहीं करेंगे, ये आपको विशेष जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। उसके बाद में आपकी पेरेंटल जो इनकम है वो यहाँ पर आप भर देंगे, है ना। उसके बाद में जो आपके सब्जेक्ट हैं, जिला जो आपका है जहाँ सेंटर आप भरना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, जो भी 2 सेंटर आपको भरने। उसके पश्चात आपने राजस्थान बोर्ड से किया है तो राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई करेंगे। जिस सन में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर भरना है, और जितना नंबर आपको यहाँ पर आया है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में 12th जो है उसी प्रकार से 12th जो आपने की है वो यहाँ पर भर देंगे, और आप यहाँ से जो है वो आपके जो नंबर हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगी इस तरीके की। ठीक इसी प्रकार से आप जो विद्यार्थी अपीयरेंगे, विशेष बात यहाँ जो बीएससी में है फाइनल ईयर में, जो बीए में है फाइनल ईयर में, और जो अगर हम 2 इयर्स की बात कर रहे हैं, जो बीएससी में है बीकॉम फाइनल ईयर में, वो भी एलिजिबल हैं, वो इसको भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल यहाँ पर भरने के पश्चात में जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आप इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिख देंगे, और अपीयरिंग है वो अपीयरिंग करके यहाँ पर अपनी क्लिक कर देंगे सारी डिटेल करने के बाद में। यहाँ मैं सत्यापित करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ सेव एंड प्रोसीड,
फिर वेरीफाई आएगा, इस पर क्लिक करने के पश्चात में आप